मॉर्निंग टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं। बिल्कुल, तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी। और सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए। यकीन जानिए हर खबर से आप हो जाएंगे पूरी तरह अपडेट। और सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। जिस तरीके से हमास के आतंकियों ने इजराइल पर अटैक किया, अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कह दिया है कि ये बहुत बड़ी गलती है और जल्दी गाजा पट्टी पर बड़े एक्शन की तैयारी है। बड़े एक्शन की तैयारी है और साथ ही नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी धमकी हमास को दे दी है। अब इस इजराइल की धमकी के बाद हमास किस कदर घबराया हुआ है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गाजा की जमीन से आतंकी संगठन हमास ने इजराइल को लेकर जो हिमाकत की, अब उसका अंजाम गाजा पट्टी का जर्रा जर्रा भुगत रहा है। हर पल हर घड़ी गाजा की जमीन हिल रही है, धमाकों से गूंज रही है। इजराइल रिवेंज मोड में है, इसलिए हर सेकंड वो हमास पर कहर बनकर टूट रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी दुश्मनों को खुली चेतावनी दे दी है कि इजराइल अब ऐसा करने वाला है कि दुश्मनों की पीढ़ियां तक इसका दंश झेलती रहेंगी। אזרחי ישראל היקרים, התחלנו, ואני מדגיש, רק התחלנו להכות בחמאס. אני יודע שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. זה ייקח זמן. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים, יהדהד אצלם לדורות. इजराइल गाजा पट्टी से हमास आतंकियों को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए इजराइल ने गाजा पट्टी में रह रहे 3 लाख लोगों को चेतावनी दी कि वो जल्द गाजा छोड़ दें, क्योंकि इजराइल अब ग्राउंड अटैक की तैयारी में है और इस बार वो घुसकर मारने का मन बना चुका है। इजराइल के हमलों से घबराया हमास अब युद्ध विराम की दुहाई दे रहा है। इसके साथ ही इजराइल को गीदड़ भभकी भी दे रहा है कि अगर इजराइल ने जंग नहीं रोका तो बदले में इजरायली बंधकों को एक एक कर फांसी पर लटकाएंगे और उनका वीडियो वायरल करेंगे। लेकिन इजराइल फिलहाल अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं। साफ है कि इजराइल अपने नागरिकों की मौत का बदला किसी भी कीमत पर लेगा। पीछे एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो आपको जल्दी से बताएं, जिसमें इजराइल हमास युद्ध पर यूएई से पहला रिएक्शन सामने आया, जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड को साधने में यूएई साफ तौर पर जुटता हुआ नजर आया है। यूएई की सीरिया को डायरेक्ट वार्निंग भी मिली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ी खबर इजराइल के खिलाफ सीरिया की जमीन का इस्तेमाल ना हो, ये बात साफ कर दी गई है। मुस्लिम वर्ल्ड को साधने में यूएई जुटा है। यूएई की सीरिया को डायरेक्ट वार्निंग, इजराइल हमास युद्ध में ना पड़े सीरिया। इजराइल हमास युद्ध पर यूएई से ये बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ सीरिया की जमीन का इस्तेमाल ना हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जिसमें अमेरिका की लेबनान को क्लियर वार्निंग मिली है। इजराइल युद्ध से दूर रहे हिजबुल, ये साफ तौर पर वार्न कर दिया गया है अमेरिका द्वारा। अब इस पूरे युद्ध में अमेरिका की तरफ से भी बयान आ चुका है सामने, जिसमें इजराइल युद्ध से दूर रहने की हिदायत हिजबुल्लाह को दी गई है। अमेरिका सैन्य मदद भी कर रहा है इजराइल को, और इसके लिए उसने जो सैन्य सहायता है वो रवाना भी कर दिया है। और अमेरिका साफ कर चुका है कि इजराइल को पूरा अधिकार है वो अपने नागरिकों की रक्षा करे। और ऐसे में लगातार अमेरिका की तरफ से उन तमाम ताकतों को जो हमास के आतंकियों की मदद करने की सोच रहे हैं, उन्हें वार्न किया जा रहा है। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। दीपिका, राहुल गांधी आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, उनकी जुबान कुछ ऐसी फिसली कि वो फिर चर्चा में है। जी हाँ, राहुल गांधी का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है और बीजेपी ने इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी के इस बयान के जरिए जम करके कटाक्ष किया है। देखिए, राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, सॉरी उल्टा बोल दिया
जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान राहुल की जुबान ऐसी फिसली कि अपनी ही कांग्रेस की सरकार को चलता कर दिया। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला करते हुए कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया, जबकि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार फिलहाल मौजूद है। हालांकि राहुल को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने उसके तुरंत बाद अपनी बात को सही किया और माफी मांगी। मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के 10 स्टेट्स हैं, एक उनका ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। तो राहुल का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसी बीच बीजेपी ने इसी बयान के जरिए एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया है। राहुल का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जा रही है कांग्रेस सरकार। कुछ और खबर आपको बताएं उससे पहले एक और बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें 26 सेकंड की इस वीडियो में बीते 24 घंटे का बदला साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 26 सेकंड के वीडियो में 24 घंटे का बदला। गाजा में ऊंची ऊंची इमारतों को मिट्टी में मिलाया गया, आतंकियों के ठिकाने को भी नेस्तनाबूद किया गया। तो बड़ी खबर, ये वीडियोस बताते हैं कि कैसे अब इजराइल पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और बड़ी बड़ी इमारतों को चंद सेकंड्स में ही धराशायी किया जा रहा है। सिर्फ 26 सेकंड में इस देखिए बिल्डिंग को कैसे जमींदोज किया गया। जी आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उसे भी किस तरह से तबाह इजराइल की सेना कर रही है, वो भी सबूत इस वीडियो के जरिए इजराइल ने रिलीज किया। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, 26 सेकंड का ये वीडियो इजराइल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 24 घंटे का बदला इजराइल की सेना हमास के आतंकवादियों से लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब देती हुई इजराइल की सेना इस 26 सेकंड की वीडियो में आपको साफ तौर पर दिखाई देगी, जिसमें जहां जहां आतंकवादी छुपे हैं उनके ठिकानों को भी बर्बाद किया गया। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे इजराइल की तरफ से अब पूरा बदला लिया जा रहा है और साफ तौर पर जैसे ही शनिवार को अटैक हुआ था हमास के आतंकियों की तरफ से, इजराइल ने साफ कर दिया था कि बहुत बड़ी गलती कर दी है हमास ने और अब ऐसे में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अपडेट्स जितने भी इस युद्ध को लेकर के सामने आ रहे हैं, टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले आपको बता रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये कि तमाम पश्चिमी देशों को एकजुट करने में अमेरिका जुटा हुआ है, जिनमें अमेरिका की तरफ से जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली से भी बात की गई है और इजराइल के समर्थन में खुलकर अमेरिका उतर चुका है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम देश को एक साथ करने में अमेरिका की कोशिश। इस युद्ध को लेकर के अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बाइडेन ने जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली से इस पूरे सिलसिले में बात नहीं की। अब अगली खबर की करते हैं तो 2024 के चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस बिल्कुल अग्रेसिव मोड में है और बिहार की तर्ज पर अब कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर भी जातीय जनगणना करवाई जाएगी। जी हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से एकमत होकर के इस फैसले पर मुहर भी लगा दी गई, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने तंज कसा है और ये कहा है बीजेपी ने कि कांग्रेस का तो रिकॉर्ड ही खराब है। बिहार में हुई जातीय जनगणना का शोर एक बार फिर सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इस पर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। इस बारे में CWC में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है, मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने बड़ा अटैक किया है और कहा है कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब है, वो झूठी गारंटी देते हैं और उसके सपने हकीकत से बहुत दूर हैं। जी, झूठ की राजनीति बंद करिए, झूठे सपने बंद करिए, देश की हकीकत को पहचानिए। ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को जो न्याय दिला रही है उसको आगे और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही एक तरफ जातीय जनगणना पर सियासी हलचल तेज है तो दूसरी ओर बिहार में जातिगत जनगणना के बाद उन्माद फैलने की शंका जाहिर की जा रही है। ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। कोई भी इस तरह का कोई भी उन्माद फैलाएगा सोशल मीडिया पर, विषय कोई भी हो, अभी हम लोग पूरी निगरानी रखे हुए हैं। 24 घंटे हमारी कार्यरत सोशल मीडिया की टीम और लगातार पर्व त्योहारों पर या अदरवाइज शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्माद फैलाने वालों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करेंगे, आपको बताएं। सिपाही भर्ती में साफ है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में जातिगत जनगणना पर विवाद बढ़ सकता है। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव की जो तैयारियां हैं प्रचार की वो भी काफी तेज हो चुकी है और बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में सनातन ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और इस ऐलान के बाद कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब भी विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं होता तो वो हिंदू मुसलमान करने लगती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर साफ हो गया है कि चुनाव में सनातन बड़ा मुद्दा रहेगा। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। मुद्दा है दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म पर आक्रमण किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस के गठबंधन के लोग, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे ने क्या कहा सनातन को लेकर के, अरे तो सनातन पर आक्रमण करने वाले मध्य प्रदेश की धरती पर एक कदम नहीं टिक पाएंगे। बीजेपी की इस तैयारी पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी जब विकास पर बात नहीं करती तो हिंदू मुसलमान करती है। इस बीच शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग की तस्वीर भी खूब चर्चा में है। टिकट घोषणा के बाद सारंग खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे और जहां उन्होंने दंडवत होकर खेड़ापति हनुमान की परिक्रमा की।